हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती के लगातार मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। आज हम लोगों का प्रैक्टिस नंबर 6, जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन जो कि रिलेटेड होंगे सामान्य जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और टोटल मैं आपके लिए 80 क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, टोटल आपके इससे संबंधित है, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर जो मैं बात करूं तो क्या कह रहा है, इनमें से कौन रेशेदार फल है? तो आपका आलू तो है नहीं, गेहूं भी नहीं है, गन्ना भी नहीं है, तो कपास आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 41 का फर्स्ट। चलिए 42 क्या कह रहा है, हवा एक मिश्रण है जिनमें निम्नलिखित में से कौन सी गैसेज होती हैं? हवा में पूछा जा रहा है आपसे कौन कौन सी गैसेज होती हैं। तो हवा में तो आपका ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन एवं अन्य गैसें। पहला ऑप्शन तो एकदम सही लग रहा है। अगला देख लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जी नहीं, ऐसा तो एकदम नहीं होता है, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन तो गलत ही है आपका। मीथेन नहीं, उपयुक्त नहीं। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कौन सी गैसेज होती हैं, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन ए वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा कि हवा एक मिश्रण है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य गैसेज होती हैं। ठीक है, चलिए 43 का फर्स्ट क्या कह रहा है, बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है? तो पानी को अगर आपको शुद्ध करना है तो सबसे आसान तरीका जो होगा शोधक का उपयोग करना। ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या है, हम लोग शोधक का उपयोग कर लेते हैं अगर पानी को शुद्ध करना चाहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 का फर्स्ट। 44 अगर ध्यान से देखिए तो 44 आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं क्योंकि आसानी से देखे। हाँ ठीक है, 4 ऑप्शन हो गए। ये रहा, क्या कह रहा है, पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य आपसे पूछा जा रहा है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है, ये तो बात एकदम सही लग रही है। आपसे असत्य पूछा है। समुद्री जीवों के मृत शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी द्वारा ढंगा, ये भी बात एकदम सही है। लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति निम्न ताप एवं निम्न दाब में मृत जीवों का पेट्रोलियम और गैस में परिवर्तित कर दिया गया, यही बात एकदम असत्य है, ये ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से 44 का थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये वाला पर चौथा पढ़ लो, ये सही है। लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति उच्च दाब के ने मृत जीवों पेट्रोलियम और गैस में परिवर्तित कर दिया, ये थोड़ा सा भाई, हाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा है, निम्न ताप, और यहाँ पर क्या लिखा है, उच्च ताप। तो उच्च ताप वाली बात सही है, निम्न ताप वाली गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आपका 44 का थर्ड वाला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, चलो 44 देख लेते हैं। निम्नलिखित क्या कह रहा है, 44 जस्ट मिनट, 44 तो बता दिया ना, हाँ 44 हो चुका है। आ जाओ 45 क्या कह रहा है, मनुष्य को जीवित रहने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन जरूरत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 45 का 46, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से सबको पता है, बहुत ही आसान, क्वाइटर या फिर घेंघा हो जाएगा। तो 46 का थर्ड। चलो नेक्स्ट 46 के बाद 47 जरा देखो क्या कह रहा है, इसमें ऑप्शनल है वे, मतलब मिलान करने वाला है। तो 47, हाँ देखिए क्या कह रहा है कि नींबू कैंकर, तो नींबू कैंकर तो आपका जीवाणु से संबंधित है, और गेहूं की रस्ट कवक है, एकदम सही है, ये पिछले भी शायद उसमें था। और भिंडी की पीत, ये आपका सी का थर्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में आ रहा है। तो 47 का अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन देखें तो आपको एकदम सब कुछ मिल जाएगा, मतलब ए का सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, बी का फर्स्ट गेहूं की रस्ट कवक हो जाएगा, और भिंडी की पीली पीत आपका विषाणु हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो 57 का सेकंड। 48 देख लो, हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत पूछ रहा है। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो सबसे अधिक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। चलो 49, मृदा संरक्षण का एक उपाय है। मृदा संरक्षण अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे एक उपाय है, तो सीढ़ी नुमा खेत बना लेते हैं अगर हम लोग, तो मृदा संरक्षण हो जाता है। ठीक है, तो 49 का सेकंड। 50, केचुआ किससे सांस लेता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। तो केचुआ जो लेता है वो त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एज इट इज़ है एनसीईआरटी में। एनीमिया इनमें से किसकी कमी से होता है, ठीक है, तो एनीमिया ये आपका होता है लोहा आयरन की कमी से आपका एनीमिया रोग हो जाता है। तो 51 का थर्ड सही हो जाएगा। चलो भाई 53 देख लो, क्या कह रहा है, बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाले मतलब जो बच्चों के विषय में जानकारी रखते हैं, उनमें जो चिकित्सक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है पीडियाट्रिशियन। क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन बोला जाता है, भूलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है पीडियाट्रिशियन, ठीक। तो 52 हो गया। 53 पर आ जाइए। 53 कह रहा है इनमें से किस पौधे को तना काट कर लगाया जाता है, किस पौधे को तना काट कर लगाया जाता है, तो 53 का ये आप पूछ रहे हो ना, तो गुलाब जानते हैं आप, तना वगैरह काट कर फिर लगा सकते हैं, ठीक है, तो 53 का फर्स्ट। 54 वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो वन महोत्सव आपका मनाया जाता है 1 जुलाई को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है। 54 तक हम लोग पहुंच गए। 55 पर आ जाओ। 55 कह रहा है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली ग्रीन हाउस गैस है, सर्वाधिक कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली ग्रीन गैस है, ठीक है। चलो 120 तक है आपके टोटल क्वेश्चन से, ठीक है। दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने और पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, इसे कौन सी लिपि कहते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रेन लिपि होती है जो दृष्टिहीन होते हैं, ठीक है। चलो 57 हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है, तो हमारे शरीर को कौन निश्चित आकार देता है, तो ये जो कंकाल तंत्र होता है ये हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है, ठीक है। 57 का 4। 58 देख लो, नर और मादा की युग्मन का प्रक्रम कहलाता है, तो नर और मादा की युग्मन का प्रकरण जो है वो निषेचन कहलाता है, ठीक है, भूलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है। 59 पर आ जाओ। 59 कह रहा है मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो मानव मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ठीक है। 59 का थर्ड। चलो 60 आ जाओ। वह तंत्रिका कोशिका जिससे हमारे तंत्रिका बनी होती हैं, वह तंत्रिका कोशिका जिससे हमारी तंत्रिका बनी होती है, तो न्यूरॉन होता है। क्या होता है, न्यूरॉन। तो 60 का थर्ड। 61 पे आ जाओ। 61 कह रहा है निम्नलिखित में से किनके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, किनके काटने से रेबीज होता है, तो कुत्ता और बंदर के काटने से रेबीज होता है, ठीक है। 62 कथन वाले आ गए, तो चलो भाई देख लेते हैं क्या कह रहा है। 62 सभी जीवों को भोजन से प्राप्त करने के लिए सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। अच्छा, श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है, तो चलो ऑप्शन पे तभी बता मिलेगा इसका। तो ये केवल लग गया, तो इस वजह से मैं कह सकता हूं कि केवल वाला तो एकदम नहीं सही होगा। और क्या कह रहा है कि ज्यादातर केस में ऐसा होता है, केवल वाले नहीं से होते। सभी जीवों को भोजन से प्राप्त ऊर्जा करने के लिए श्वसन, हाँ ये बात तो एकदम सही है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, तो 62 का फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। तो ऑप्शन पे चलो देख लेते हैं, तो 62 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा फिर तो, क्यों, क्योंकि फर्स्ट सही है किंतु सेकंड गलत है। 62 का थर्ड। 63 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। काम्पर्स होते हैं, ट्रिक बताया हूं, तो उस हिसाब से माँ में मलेरिया आ जाएगा ना, तो प्रोटोजोआ मलेरिया, ठीक है। 63 का फर्स्ट। 64 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पक्षियों में अनुकूलन के संबंध में कौन सा सत्य है, तो कौन सा सत्य है, पक्षियों के अनुकूलन में इनकी हड्डियां हल्की और खोखली होती हैं, इसी वजह से उनको उड़ने में मदद मिलती है। 64 का सेकंड। 65 क्या कह रहा है, 65 चलो देखो, पवन का वेग कम होने से आपका वायु का दाब बढ़ जाता है, यही ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। पवन का वेग कम होने से वायु का दाब बढ़ जाता है, ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। 65 का सेकंड। 66 देख लो, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है, मतलब नॉट अ नेचुरल डिजास्टर आप कह सकते हो, तो ये आपका सुनामी तो होता है, ये भी होता है, हाँ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये आपका नेचुरल डिजास्टर नहीं है। 67 के भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका तीसरा रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। वसा की पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है, तो वसा का पाचन पूर्ण रूपेण होता है आपका क्षुद्रांत में होता है, किसमें, क्षुद्रांत में। 68 का थर्ड। 69 परंपरागत कृषि में किस फसल को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ठीक है। तो 69 देख लेते हैं, ऑप्शन से ही पता चल पाएगा।
अच्छा, पानी की सर्वाधिक आवश्यकता तो भाई धान में ही होती है, गेहूं में नहीं होती है, मक्का में भी नहीं होती, चना में भी नहीं होती है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए 70 कह रहा है किस देश के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ती है। तो बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सबको अच्छे से पता होगा, नेपाल के साथ जुड़ती है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विकलांग दिवस आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 71 का सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमरबेल जो होता है वो कैसा होता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, परजीवी होता है। अमरबेल जो होता है, कैक्टस आई थिंक बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये परजीवी होता है। कौन, अमरबेल, मतलब दूसरों पर आश्रित होता है, परजीवी। हाँ बिल्कुल। चलिए 72 के आप बता ही दिया सेकंड। 73 बिहार का राजकीय वृक्ष, देखो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन फिर यहाँ पर आ गया, किसी प्रैक्टिस में आया था, पीपल है। ठीक है, राजकीय पक्षी भी मैं आपको बताया था, देखते हैं कौन बताता है, गौरैया भाई, है ना, रिपीट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 73 का थर्ड सही हो जाएगा, पीपल है। 74 क्या कह रहा है, लेप्चा, नेपाली और भूटिया सामान्यतः किस राज्य में निवास करते हैं। तो ये आई थिंक जनजातियां हैं, ये पूछ रहा है किस राज्य में निवास करती हैं, तो सिक्किम में निवास करती हैं। कौन, लेप्चा, नेपाली, भूटिया। ठीक है, तो 74 का सेकंड। 75 चांगपा लोग रहने के लिए टेंट और तंबुओं का निर्माण, चांगपा लोगों के रहने वाले टेंटों को किस नाम से जाना जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो रेबो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, चांगपा जनजाति जो है जिस टेंट में रहती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो रेबो के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आपका सूर्य है, जो कि कब से विद्यमान है आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं, बहुत दिनों से विद्यमान है। तो 76 का थर्ड। 77 देखो भाई क्या करा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है। तो 23.5 डिग्री काफी आसान क्वेश्चन है ये आपका, मकर रेखा हो। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे ये अर्थ है, ये ऐसे समझ लो अर्थ है, तो ये भूमध्य रेखा हो गई, ये 23.5 डिग्री आपकी कर्क रेखा हो गई, और 23.5 डिग्री आपकी साउथ में मकर रेखा हो गई। ठीक है, तो इस हिसाब से आप दिमाग में रख सकते हैं। आपसे साउथ में पूछा गया था तो क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, 78 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा जा रहा है आपसे, बहती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपकी जो बेतवा होती है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, भूलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 78 का 4 हो गया। ठीक, 79 बुर्जिल दर्रा आपसे पूछा जा रहा है, तो बुर्जिल दर्रा जो हो जाएगा आपका वो जम्मू और कश्मीर में, बाज का पंजा बहुत जोशीला है ना, ट्रिक में मैंने ऑलरेडी बताया, नहीं अगर आपको पता है वो ट्रिक तो कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। 79 का 2, अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक, तो जम्मू कश्मीर हो गया। 80 देख लो भाई, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। और भारत में किसे कहा जाता है हरित क्रांति का जनक, MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। ठीक है, 80 का फर्स्ट। 81 चलो देख लेते हैं भाई, 81 आपका क्या कह रहा है, ये रहा आपका 81, हाँ बिल्कुल सही है। पठारी प्रदेशों में कौन से खनिज नहीं पाया जाता है, पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, ऐसा कुछ आपसे क्वेश्चन है। तो खनिज तेल आपका नहीं पाया जाता है, कहां पर, पठारी प्रदेशों में। ठीक है, चलो 82 अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां, तो बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा और सोन है, जो कि अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं। ठीक है, सॉरी पठार से निकलती हैं, पहाड़ कह रहा हूँ। 82 का थर्ड। तो चलिए 83 देख लेते हैं। 83 आपसे क्या कह रहा है, म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है। म्यांमार एशिया के आपके दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है आपका म्यांमार एशिया के। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या धुएं और कोहरे से मिलकर बना है, तो धुएं और कोहरे से मिलकर क्या बना होता है, तो धुंध बना होता है। ठीक है, भूलना नहीं है इसको भाई। चलो, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो विश्व का सर्वाधिक जो ज्वालामुखी है वो आपका प्रशांत महासागर के आसपास है, मतलब ऑप्शन 2 आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, बोलना नहीं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये प्रशांत महासागर के आसपास है। ठीक है, 86 निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से आपके पश्चिमी घाट को जाना जाता है। 86 का सेकंड। नेक्स्ट 87 उस उपकरण का नाम बताइए जिनके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है, तो ये आपका
सत्यता मतलब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल, पॉलीग्राफी होता है। क्या होता है? पॉलीग्राफी। ठीक है, सत्यता की जांच के लिए। 84 देख लो भाई। खेती के नए तरीकों की ज़रूरत है। खेती के नए तरीकों की ज़रूरत है, तो ये आपका कम भूमि, अधिक पूंजी, मशीनरी, उपरोक्त सभी, तो यही हो जाएगा। खेती के नए तरीकों की ज़रूरत है, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? 89, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कीटों के बीच में घोंसलों का निर्माण करता है? तो कौन करता है भाई? ये करता है आपका डव या फिर कपोतक जो होता है, वो कैक्टस के कांटों के बीच घोंसलों का निर्माण करता है। ठीक है, तो 89 का 4 हो गया। चलो 89 के बाद 90 पर आ जाते हैं हम लोग। 90 क्या करा? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर चलती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर चलती है? तो आपका पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री चलती है। कितने देशांतर? 15 डिग्री देशांतर जो है वो चलती है। ठीक है, चलो 90 हो गया। 91, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? कौन सा राज्य छूता है? तो उत्तर प्रदेश जो होता है वो अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है। ठीक है, तो 92, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी भी है। तो भारत की कोकिला, हाँ, किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला बोला जाता है। ठीक है, 93, क्या कह रहा है? बारिश से पहले आकाश में भारी बिजली की चिंगारी का कारण बनती है। किसका कारण बनती है भाई भारी चिंगारी? तो ये आपका बनती है बिजली का कारण बनती है। बारिश से पहले आकाशगंगा में भारी बिजली की चिंगारी बिजली का कारण बनती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 93 का फर्स्ट। अगला, राज्यसभा बनने के लिए उम्मीदवार की आयु मतलब न्यूनतम आयु आपसे पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा के लिए आपकी जो होती है 30, लोकसभा के लिए आई थिंक 25 होती है, राष्ट्रपति के लिए 35 होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सब। 94 के बाद 95 पर आ जाओ। भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय, तो ये भी एनसीआर उसका क्वेश्चन है भाई, सीटेट का। तो मधुमक्खियों के अंडे देने का समय जो होता है वो अक्टूबर से दिसंबर माह तक होता है। ठीक है, 95 का 4। चलो 96, भारत में नीति निदेशक तत्व किससे लिया गया है? तो नींद, ये मैट्रिक से बताया हूँ आपको ऑलरेडी एक वीडियो में। नीति निदेशक मतलब यहाँ से नींद से रिलेटेड करो, और नींद कहाँ पर आती है? तो लैंड पर आती है, तो नीति निदेशक तत्व हो गया। ठीक है, आई थिंक भूलोगे भी नहीं। मैकमोहन रेखा, तो अगला क्या है? मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण का कार्य करती है, निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर आपका खींची गई है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 97 का 4 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैकमोहन रेखा। चलो 98, मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो मौसम रिपोर्ट कौन तैयार करता है? ये 98, चलो देख लेते हैं भाई 98, हाँ, मौसम विभाग ही होगा। ऑप्शन में देख सकते हैं आप, मौसम का जो पूरा ब्यौरा है वो कौन तैयार करेगा? मौसम विभाग ही करेगा, एकदम सही है। नंदी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। तो आपका जो नंदी पहाड़ियाँ हैं वो कर्नाटक में है। ठीक है, क्लियर। चलो 100 देखो क्या कह रहा है? रिएक्टर स्केल के परिणाम को मापने की एक इकाई, रिएक्टर स्केल जो है वो किसके परिणाम को नापता है? तो ये आपको भूकंप के परिणाम को रिएक्टर स्केल नापता है। ठीक है, मुझे पहचानो, क्या कह रहा है? मुझ में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, स्पर्श और स्वाद की क्षमता बहुत तीव्र है। ठीक है, तो कौन ऐसा काम करता है भाई? तो ये जो चूहा होता है, ये इनके अंदर ये बहुत होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं? कम देखने की क्षमता कम तो परंतु सूंघने, स्पर्श और स्वाद की वाली क्षमताएं अधिक बहुत तीव्र होती हैं। किसमें? चूहे में। ठीक है, चलो अगला क्या है? शिक्षा का अधिकार, कानूनी अधिकार किस वर्ग के आयु के बच्चों के लिए बनाया गया है? ठीक है, तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आपका कानूनी अधिकार बना। अगला क्या कह रहा है? किसी स्थान की जलवायु से प्रभावित होती है। किसी स्थान की जो जलवायु है वो किससे प्रभावित होती है? तो समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अक्षांश सबसे प्रभावित होती है किसी स्थान की जलवायु। तो 103 का 4। अगला 104, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरूजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, 105,
कौन सा भारतीय शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? कौन सा भारतीय शहर कर्क रेखा के दक्षिण में है? तो आपका चाइना ही होगा, सॉरी चाइना बोल रहा हूँ, चेन्नई होगा। दिल्ली तो हो नहीं, अजमेर ये सब तो होने से नहीं, चेन्नई आपका जो है वो कर्क रेखा के दक्षिण में। आपको पता भी होगा कर्क रेखा कहाँ पर जाती है। इंडिया अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ ऐसे करके बनेगा भाई, रफली बना रहे हो, पेन भी नहीं, तो यहाँ पर जो कर्क रेखा उकर जाती है, फिर यहाँ पर दक्षिण में कौन हो जाएगा? आपका चेन्नई। ठीक है, अगला क्या कर रहा है 106, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था 1930 में हुआ था। अगला कह रहा है कौन सी नदी बारहमासी नहीं है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो बारहमासी नहीं होती है, मतलब हमेशा पानी नहीं? तो सिंधु जो नदी है ये बारहमासी नहीं होती। 107 का 3। अगला 108, चलो देख लेते हैं भाई क्या है 108। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, कह रहा वैज्ञानिक का क्षेत्र बताना, मतलब इधर वैज्ञानिक का नाम लिखा होगा, इधर क्षेत्र। विक्रम साराभाई अणु वैज्ञानिक, ऐसा तो एकदम नहीं था भाई, है ना, ये तो होने से नहीं रहा। एपीजे अब्दुल कलाम गणितज्ञ एकदम नहीं थे भाई। ठीक है, वेंकट रमन रामकृष्णन जीव विज्ञानी, हाँ ये बात सही है। ठीक है, तो थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा? सही। होमी जहांगीर बाबा अंतरिक्ष, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो वेंकट रमन रामकृष्णन जो थे वो जीव विज्ञानी थे। ठीक है, 108 का तीसरा। बस लगभग खत्म हो चुका है। संकेत एमडीएम बच्चों के पोषण उन्नयन स्थिति के संबंध का प्रतीक निम्न में से शब्दों का है? तो मिड डे मील बोलते हैं भाई, मिड डे मील, आप मध्य का भोजन कह सकते हैं, है ना, दोपहर का। तो कौन सा होगा? मिड डे मील, आप देख लो एमडीएम, ये हो जाएगा 109 का चौथा। अगला क्या करा 110, इसको थोड़ा सा इस हिसाब से सेट कर दूं कि सारे ऑप्शन आ जाए। हाँ चलो 110 क्या करा, निम्नलिखित में से वनों के बारे में सही है? तो वनों के बारे में कौन सा सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। वन केवल, ये तो गलत हो गया, वन विभिन्न पादों तो नहीं होता। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं परंतु वे स्वयं अपना पुनर्जन्म नहीं, ये भी गलत है भाई। वन आपसे सही पूछा है, वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो केवल ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, मतलब चौथा ऑप्शन 110 का चौथा। चलो भाई 111 कह रहा है कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला जो यूरोप और एशिया को अलग करती है? तो यूराल पर्वत ऐसा काम करता है, यूरोप और एशिया को अलग करता है। अगला क्या कह रहा है, हाल ही में रानी की वाव को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। भारत के किस राज्य में है? रानी की वाव जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका भारत के गुजरात राज्य में है रानी की वाव। ठीक है, चलो भाई 109, 1 मिनट 112, हाँ ठीक है, गुजरात में है, सही बताया मैंने। 113 क्या कह रहा है, चट्टान के रूपांतरण में किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? ठीक है, तो चट्टान के रूपांतरण में आपका कायांतरित चट्टान का निर्माण हो जाता है। ठीक है, 113 का चौथा ऑप्शन। 114 क्या कह रहा है भाई, श्रीनगर के घरों की विशेषता निम्नलिखित में से है, इनमें से एक विकल्प। तो श्रीनगर के जो घर होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी कहते हैं, इनमें से एक खास खत्म बंद कहते हैं। अच्छा, अगले ऑप्शन को देखना पड़ेगा। 114, हाँ ये रहा। अगला क्या कह रहा है कि यहाँ की पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियाँ जो बाहर की ओर उभरी होती हैं, जिन्हें डब कहते हैं। ये भी बात सही लग रहा है, पहला भी कुछ हद तक सही था लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ मैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि केवल ईंट और लकड़ी से मिलाकर बने हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पहला भी सही लग रहा है, क्योंकि खत्म बंद वगैरह उधरी बोला है, पहला भी सही है और दूसरा तो सही ही है, तीसरा भी सही है। तो उस हिसाब से 114 का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, एक बार रीड कर लेना इसको। चलो भाई नेक्स्ट देखो 115 क्या कह रहा है। 115 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखो, कह रहा भारतीय संविधान कानून के समक्ष ये कहाँ भाई असमानता कहाँ प्रदान करता है? यह एक प्राधिकारिक सरकार की स्थापना करता है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकार, एकदम बात सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी तो वैसे भी नहीं होगा। तो 115 का तीसरा हो जाएगा, नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का जो शहर हो जाएगा वो रोम बोला जाता है। ठीक है, 7 पहाड़ियों का शहर नाम से जाने जाने वाला शहर तो आपका रोम हो जाएगा। ठीक है, 116 का चौथा।
भारतीय ध्वज का खाका किसने बनाया था? तो भारतीय ध्वज का जो खाका बनाया था वो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। ठीक है। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका 21 जून होता है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। ठीक, 119। नीचे भौमजल स्तर के अवक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा हो सकता है? और मतलब भौमजल स्तर के अवक्षय के कुछ कारण। ठीक है, तो जनसंख्या में वृद्धि कह सकते हो, कुछ हद तक तो बात सही लग रही है। औद्योगिक गतिविधियां, ये भी कह सकते हो। कृषि में गतिविधियों में वृद्धि हुई है। जल के अवसरण के से प्रभावित, जी नहीं, ये नहीं होगा। तो उस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 119 का पहला वाला सही हो जाएगा कि यही आपकी रीजन है। ठीक है, अवक्षय के। अगला क्या कह रहा है? सीएनजी के मिश्रण में कौन सी गैस सर्वाधिक होती है? तो सीएनजी के मिश्रण में सर्वाधिक आपकी मीथेन होती है। ठीक है, तो ये थे टोटल आपके 80 क्वेश्चन। कैसे? 40 से लेकर 120 तक मैंने आपसे क्वेश्चन कराया, जिसमें जीएस के पूरे क्वेश्चन थे, साइंस के भी पूरे क्वेश्चन थे। 80 क्वेश्चन मैंने करा दिया। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट तक वीडियो देखते हो तो भाई आप 7 टाइप कर देना। ठीक है, तो 7 जब आप टाइप कर देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि यहाँ तक वीडियो आप लोग देखें। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताया करो। लगातार आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इस वजह से मैं लगातार वीडियो भी आपके लिए डाल रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट होता है बेझिझक आप कमेंट करिए, या मुझसे कुछ और आप एक्स्ट्रा चाहते हैं तो भी आप कमेंट करिए, मैं उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करूँगा। ठीक है, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।